लव बर्ड बर्बाद हो गया, सारा सारा दिन बैठ के वो भी देख रहे हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा रहे हैं। दूसरी वीडियो, इसने इसको ये कह दिया, लो भाई ये देखो क्या काम हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये देखो ये हम कहाँ जाएंगे, ये देखो। भैंस जो होती है ना, जो हम जो गवाला भैंस रखता है, जो दूध उसका हम पीते हैं, सब मार्केट में आता है। याद रखें भैंस बहुत महंगी होती है। हजारों की तादाद में लोग आए थे एवरी डे, यानी मतलब अगर मैं बोलूं कि उन 4 दिनों में लाखों लोग आए थे तो गलत नहीं है। तो वाकई पर डे वो कुछ बता रहे थे, 1-2 लाख लोग आए थे पर डे। तो 4 दिन थे, अगर मतलब 5 लाख लोग भी आए थे तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यानी इतनी बड़ी मार्केट है जो माँ बाप बच्चों को लेके आना चाह रहे हैं बर्ड्स दिखाने के लिए। बर्ड्स, क्योंकि देखो गायें भैंसों तो आप घर में नहीं पाल सकते ना। अब आप यही देख लें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, यही पॉजिटिविटी देख लें आप। ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें ना फैक्ट्री लगानी पड़ती है, ना लोगों को जॉब पे रखना पड़ता है, ना बिजली का बिल देना पड़ता है, ना ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। अल्लाह के बंदे ट्रांसपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती, एक कमरे से घर के दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, एक बैल्कनी में जाना पड़ता है, एक छत पे जाना पड़ता है अपनी। अगर इसको भी नहीं करना तो फिर घर बैठ जाओ और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला के सारा सामान और घर का राशन घर पे ला के रख दे। मेरा नंबर जो है वो 033230106111 033230106111। बाकी जितने भी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, भले वो किसी भी शहर से हों, वो मेरे इस नंबर पे अपना नाम और अपना शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें मैसेज। जैसे ही वो व्हाट्सएप करेंगे मैं उनको नंबर सेव कर लूँगा। आप लोग भी नंबर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नंबर सेव कर लेंगे मेरा और मेरे पास आपका नंबर सेव होगा तो मैं उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालूंगा, जिसमें मैं रोज़ के हिसाब से कोई ना कोई वीडियोस जहाँ पे मैं नए सेटअप पे विजिट करता हूँ, न्यू फैंसियर्स को सपोर्ट करता हूँ, बर्ड्स परचेस करता हूँ, सेल करता हूँ, और बर्ड्स की मेंटेनेंस, बीमारियाँ, सॉफ्ट फूड, इसके लिहाज से मैं छोटे छोटे 2-2, 4-4 मिनट के क्लिप बनाता हूँ। तो वो जब ब्रॉडकास्ट में मेरे पास आपका नंबर सेव होगा, मेरे पास सेव होगा, तो आपको वीडियोज़ वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी और आप उससे फायदा लेंगे। लेकिन अगर मैं इन जनरल सबको समझा दूं, अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं दानी भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ। दानी भाई से पूछेंगे जो लास्ट टाइम जो तकरीबन कुछ महीनों से जो है बर्ड्स में लिखा हुआ आ रहा है कि लव बर्ड खराब हो गया, लव बर्ड बिक नहीं रहा है, लव बर्ड के बहुत ज़्यादा लव बर्ड मर गया, लव बर्ड बर्बाद हो गया, तो इसकी क्या वजह है? आपने अभी तक लव बर्ड खत्म नहीं करे? देखिए अरसलान, इंसान अपने रूट्स को कभी भी नहीं छोड़ता, और इंसान जो है वो जिस चीज़ से ऊपर आया होता है, जिस काम को उस करके आया होता है, उस काम में कभी हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता, अप एंड डाउन होता है। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउन की कहानी नहीं है, सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है, इस पैनिक में अपना फ़ायदा ढूंढा जा रहा है। और जो अनसर्टेनिटी है मार्केट जब अनसर्टेन होती है उस वक्त लोग फ़ायदे उठाते हैं। अब कोई भी मार्केट हो, आप बिटकॉइन की मार्केट आजकल देख लें, 67,000 आज बिटकॉइन ने टच किया है। एक साल पहले ये $18,000 पे था, आज $67,000 पे आ गया। ये डॉलर्स की बात हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं रहती, मार्केट फ्लक्चुएट करती है। जो शख्स मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना चाहता है वो कामयाब हो जाता है, जो शख्स पीछे रह जाता है वो पीछे रह जाता है। सो अभी भी मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिनको इस काम में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, और कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मुझसे सिर्फ इसकी पॉजिटिविटी सुनने आते हैं, सिर्फ समझने आते हैं कि भाई ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है, देखिए नेगेटिविटी हर कोई कर सकता है, नेगेटिविटी हर शख्स फैला सकता है, लेकिन जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी बिजनेसेस कामयाब हुए हैं, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंट से कामयाब हुए हैं। उसमें पॉजिटिविटी ये है कि आपने नेगेटिव लोगों की बातों को नहीं सुनना, आपने अपनी ब्रीड पे फोकस करना है, आपने ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना कि कौन क्या कह रहा है या मार्केट में उस चीज़ की प्राइस क्या है, आपके पास क्वांटिटी कितनी है, आपने प्रोडक्शन कितनी ली हुई है। लोगों के पास 10 पेयर हैं लेकिन बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं 8। अरे तो आप इस चीज पे फोकस करो कि ये 10 पेयरों में से अगर 3 का भी एवरेज निकालो तो ये 30 बच्चे प्रोड्यूस होने चाहिए थे, 8 क्यों प्रोड्यूस हुए हैं? अगर ये 8 प्रोड्यूस हुए हैं तो आप इस पे फोकस करो। आप इस पे फोकस कर रहे हो कि ये 8 की कीमत आधी हो गई। अरे मैं कहता हूं ये 8 की कीमत अगर आधी भी हो जाएगी तो भी आप प्रॉफिट में हो। अगर कोई पेयर आप 20,000 रुपए का खरीद रहे हो तो उसके 4 बच्चे 20,000 रुपए के बिक रहे हैं। अगर आज मार्केट आप कहते हैं कि डाउन है तो ये खरीदारी का टाइम है। अगर आज आप कहते हैं दानिश भाई मैंने ये 20,000 की चीज खरीदी थी, आज ये 10 में मिल रही है, तो 10 में खरीद लो और खरीद लो। आपके घर की प्रोडक्शन भी रोको, बल्कि और खरीदो इस चीज को, क्योंकि ये चीज है एक्चुअली 20 की। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बर्ड है जो प्रोडक्शन कम करता है, अगर वो प्रोडक्शन कम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो अभी वक्ती तौर पे नजर आ रही है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन एंड हो रहा है और लोग दबाकर ब्रीड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि रेड आई बर्ड्स, पेल फेलोस, डन फेलोस, एल्बाइनो क्रीमेनो डेकिनोस।
अब ये मुश्किल से प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑब्वियसली जब ये मुश्किल से प्रोड्यूस होते हैं तो अभी खामखाई की इनकी वैल्यू को रिड्यूस कर करके एक्सपोर्ट करा जा रहा है, इनको डिग्रेड कर करके लोग अपॉर्चुनिस्ट खरीद रहे हैं, लेकिन आप बेच रहे हैं जज्बाती होके। तो ये पैनिक ना फैलाएं, ये पैनिक आपके लिए भी गलत है, ये पैनिक हॉबी के लिए भी गलत है। याद रखें, इंसान आते जाते रहेंगे, हॉबी बिजनेस यही रहेगा, और ये ऊपर चढ़ाव, ऊपर बढ़ाना, करना, कम करना, ये लगा रहता है और ये लगा रहेगा, ये बिजनेस का एस्पेक्ट है। तो ये एक जनरल से एक जवाब था आपके सवाल का। दैन भाई, जैसे कि अभी सीजन एंड की तरफ जा रहा है और आपने अभी कहा कि ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने का, तो कौन से बर्ड जो है हम बाइंग करें? देखिए, अगेन अगर आपको 2 साल पुरानी आपकी वीडियो याद हो तो मैंने आपसे कहा था, आपके व्यूअर्स से भी कहा था कि जब भी आप परचेजिंग करें आप अगले नेक्स्ट सीजन को सोच के करें। नेक्स्ट सीजन शुरू होगा अगस्त सितंबर में, तो इस वक्त जो परचेजिंग करनी चाहिए आपको वो 5 महीने से लेकर 8 महीने के बर्ड्स ही करनी चाहिए, वो कमर्शियल बर्ड्स ही करनी चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं कि क्रीमेनो, डेकिनो, एल्बाइनो, ब्लैक आई, रेड आई, पेल फेलोज, ये बेस्ट परचेजिंग है। आप ये परचेजिंग करें, आपके नज़दीक या नेगेटिव लोगों के नज़दीक अगर मार्केट गिरी हुई है और सस्ते प्राइस में मिल रहा है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं सकती। अगर आपको सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं तो, जो कि मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं कि इतने सस्ते प्राइस पे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी सी करेक्शन है लेकिन इतने ज़्यादा प्राइसिंग कम नहीं हुई है। बट स्टिल आप इस टाइम पे अगर आप बहुत कम प्राइस पे जो बात कर रहे हैं वो 2-2 महीने के पट्टे हैं, अगर आप इस टाइम पे 2-2 महीने के पट्टे लेंगे तो हम मार्च तकरीबन स्टार्ट हुआ है अभी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके तोते अगस्त सितंबर में रेडी नहीं होंगे ब्रीड के। तो कोशिश करें, हाँ 6-7 महीने के होंगे, तो कोशिश करें कि आप इतने छोटे बर्ड्स ना खरीदें, आप 7-8 महीने के बर्ड्स खरीदें। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि विदाउट डीएनए नहीं लीजिएगा, हमेशा विद डीएनए लीजिएगा ताकि आपके पास कंफर्म नर मादा हो, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो कोशिश करें कि आप अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप बहुत सारी खरीद के रख लें, और ज़रूरी है ख़रीदना अगर आपने बिजनेस में आगे जाना है। दुकानदार हो, कोई भी बिजनेस हो, वो कामयाब सिर्फ तब होता है जब परचेजिंग सस्ती हुई भी होती है। तो अगर पट्टे मिल रहे हैं कहीं पे और वो 5-6 महीने के हैं, 7 महीने के हैं, तो ऐसे बर्ड्स को वो महंगे मिलेंगे, याद रखिएगा, वो सस्ते नहीं मिलेंगे। सस्ते आपको 2 महीने वाले मिलेंगे। अगर आप सस्ते लेते हैं तो फिर अगले साल जनवरी में ब्रीड करेंगे। अगर आप महंगे बर्ड लेकर बड़ी उम्र के बर्ड लेते हैं, 7-8 महीने के, 6 से लेकर 8 महीने के बर्ड लेते हैं, तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा और आप इस अगले सीजन को पूरा एंजॉय करेंगे। एक बात का और ख्याल रखें, अपने शेड में एक किस्म के बर्ड्स ना रखें। अगर कमर्शियल बर्ड्स रख रहे हैं तो कमर्शियल बर्ड में भी वैरायटी हो, क्रीमेनो, डेकिनोज हैं, रेड आई, ब्लैक आईज हैं, एल्बाइनो की बात हो रही है। इसी तरह स्प्लिट्स हैं, पेल फेलोज हैं, पेल फेलो के साथ पेल फेलो स्प्लिट्स हैं। पेल फेलो में भी काम करें, अगर जेब इजाजत देती है तो पेल फेलो ऑफलाइन पे भी काम करें। इसी तरह अगर आप ऑलरेडी किसी काम में हैं, ऑलरेडी इस काम में हैं, तो आप भले शुरुआत करें क्रीमेनो, डेकिनो से, लेकिन अपना एम और गोल पेल फेलो और डन फेलो रखें, या एक्वा रखें, या एक्वा ऑफलाइन रखें, या एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो रखें। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आई कि लोगों ने वीडियोस देख कर, जो लोग नए आए थे इस काम में, उन्होंने डायरेक्ट एक्वा पे हाथ लगाया, उन्होंने डायरेक्ट एक्वा खरीदा, उन्होंने डायरेक्ट पेल फेलो ऑफलाइन खरीदा। तो ऑब्वियसली जब आप डायरेक्ट ऊपर की चीज़ें खरीदोगे तो जितना ऊपर एकदम से चढ़ जाओगे उतनी जोर से गिरोगे। सही, ये कॉमन सेंस की बात है। तो मेरा ओपिनियन सबको यही है कि आप शुरू से शुरू करें, नीचे से शुरू करें। जितना नीचे से शुरू करेंगे आप, उतना आप ऊपर जाने के आपके पास बहुत सारे लेवल्स होंगे और आप थोड़ा करके वो लेवल को आप अचीव करते रहेंगे। छोटे से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करें। अब बहुत लोगों को इस बात का नहीं पता कि अगर आप 5-5, 8-8 हज़ार वाले पेयर से भी शुरू करते हैं तो आपको बड़े अच्छे फॉस्टर पेयर मिल जाएंगे। लोगों के नज़दीक आप बेवकूफ़ होंगे कि आप 5-5, 6 हज़ार के पेयर ले रहे हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे फॉस्टर पेयर मिलते हैं वो इसी तरह मिलते हैं। फिर आप उन्हीं फॉस्टर पेयरों को आप अंडे फॉस्टर कर सकते हैं कोई महंगे पेयरों के। सो आपको 2-in-1 फायदा होगा। सो बिगिन फ्रॉम लो क्वालिटी या लो क्वांटिटी बर्ड्स, लेकिन क्वांटिटी में रखें। मुझे ऐसा लगता है कम से कम अगर आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचा हुआ है काम का, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सस्ते से शुरू करें और कम से शुरू करें। अगर बिजनेस समझा हुआ है इस काम को तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, 15, 18, 20 पेयरों से शुरू करें, ताकि कुछ पता तो चले कि कोई पैसा लगाया है आपने, कुछ पता तो चले कि कोई काम कर रहे हैं आप। तो इस तरह थोड़ी होगा कि आपने बस ऐसे 1-2 पेयर लगा लिए और आपको लगता है कि लाखों रुपए कमा के देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लान करें, मेंटोर्स बनाएं, किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाएं। मैं अगेन हर वीडियो में कहता हूं कि जब तक आप मेंटोर के साथ नहीं जुड़ेंगे, मेंटोर आपको आगे हेल्प आउट नहीं करेगा। आपको हर कोई, और याद रखें मेंटोर एक ही होना चाहिए। 3 मेंटोर होंगे, 3 डिफरेंट डायरेक्शन होंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेंटोर एक ही होना चाहिए, अपनी रिसर्च होनी चाहिए, अच्छी परचेजिंग होनी चाहिए। और जो मेंटोर होगा, जैसे मैं अगर आपके चैनल के तवज्जो से बताऊं कि कोई मेरे पास अगर बर्ड्स लेने आता है तो मैं उसको 100% हेल्प आउट करता हूं बर्ड्स बेचने में। गारंटी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, लेकिन मेरी ये गुडविल है कि मैं उसके बर्ड्स सबसे पहले बिकवाने की कोशिश करता हूं। ये उसको एक बूस्ट मिलता है, और यही वजह भी है कि वो लोग फिर क्रीमेनो के बाद
जब उनको पेल फेलो चाहिए होता है तो दानिश भाई याद आते हैं। सही। फिर जो पेल फेलो में जो लोग होते हैं उनको जब ऊपर डन फेलो चाहिए होता है तो मैं याद आता हूँ। तो मैं सिर्फ यही लोगों से कहता हूँ कि मैं ना सिर्फ तोते बेचने में आपकी हेल्प करूंगा, बल्कि जब आपके घर ब्रीड आएगी तो उसको परचेस करने में भी आपकी हेल्प करूंगा। गारंटी नहीं, गुडविल, ओनली गुडविल। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सैकड़ों क्लाइंट है मेरे पास माशाल्लाह, और जो भी उनके घर की ब्रीड आती है वो किसी और को नहीं बेचते, वो सिर्फ मुझे बेचते हैं, मैं खरीद लेता हूँ। और मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट्स भी थोड़ी देर पहले दिखाए सारे। तो ये स्टेटस है और इसमें काम चल रहा है। तो आप भी कोशिश यही करें कि किसी अच्छे मेंटोर के साथ जुड़ जाएं और ख्याली पुलाव ना बनाएं, लाखों करोड़ों की बातें ना करें, प्रोडक्शन पे फोकस करें, ब्रीड पे फोकस करें। आप अपनी मेहनत पूरी करें, उसके बाद रिजल्ट देने लगा। और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दे दिया था कि अल्लाह ताला जब आप बिजनेस करते हैं तो अल्लाह उसमें रिस्क देता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है और अल्लाह खुद ही क्लाइंट देगा आपको, क्योंकि आपका नियत बिजनेस करने की थी। तो अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में कोई भी दुकान नहीं चल रही होती, क्योंकि कोई भी दुकान में सामान रहे। अगर सब दुकानों में सामान है तो इसका मतलब है उसके ओनर को ये यकीन है कि ये सामान अगर रखा है तो इसका कस्टमर आएगा। तो भाई अगर काम की नियत है तो काम की तरह करें, ऑनेस्टी दिखाएं काम में, अच्छे लोगों में रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। और एक बात का बहुत खास ख्याल रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ क्या होता है, हम एक पेड़ लेते हैं और फिर हम रोना आंसू, ये बाकायदा आंसू निकलते हैं, यहाँ ऐसे खून भी निकल रहा होता है, नाक से भी खून निकल रहा होता है, कान से भी निकल रहा होता है कि दानिश भाई ये पेड़ हमने लिया था 1.5 लाख रुपए का और अब ये हो गया इतने का। और मैं अमूमन पूछता हूँ कि उसके चेक्स के क्या किया, दानिश भाई वो बेच दिए मैंने। एक बात का खास ख्याल रखें, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। भैंस जो होती है ना, जो हम जो गवाला भैंस रखता है, जो दूध उसका हम पीते हैं, सब मार्केट में आता है, याद रखें भैंस बहुत महंगी होती है। अगर वो भैंस बेचने जाएगा ना, जल्दबाजी में भैंस बेचने जाएगा तो वो सिर्फ गोश्त की कीमत पे बिकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल 2-2.5 लाख की भैंस है, एग्जाम्पल शायद 3 लाख की। लेकिन अगर वो चाहेगा कि यार ये किसी तरह से कम दूध दे रही है, या ये नहीं दे पा रही है दूध, या ये उस पोजीशन में नहीं है कि जब इससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, और हम ऑलरेडी उससे दूध ले चुके हैं, हम ऑलरेडी कमा चुके हैं उससे, हम जब भी उसको बेचने के जाएंगे शायद वो 50, 60, 70 हज़ार की बिकेगी, गोश्त की कीमत पे बिकेगी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो बर्ड्स में भी ऐसा ही है। इस कंडीशन पे आप तोते ना खरीदें कि जो आप तोता खरीद रहे हैं इसकी वैल्यू यही रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल गाय की तरह, भैंस की तरह मामला आता है। जो भी पेड़ खरीदते हैं उसकी ब्रीड से कमाते हैं, उसके क्लच से कमाते हैं, उसकी प्रोडक्शन से कमाते हैं, उस तोते से नहीं कमाते। सही। तो जब भी आप वो बेचने जाएंगे ना, वो शायद आधी कीमत क्या, आधी से आधी कीमत की भी हो जाएगी। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कोई पेड़ लिया 20,000 का, उसके 4 बच्चे आए, 4-4 हज़ार के बिक गए, 16,000 हमारे कवर हो गए। उसके फिर 4 बच्चे आए, 3-3 हज़ार में बिक गए, हमारे 12,000 और कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट कवर हो गई। अब जो आए जा रहे हैं वो 10-10 हज़ार में, 12-12 हज़ार में बिके जा रहे हैं। अब आप कहते हो ये पेड़ बेचना है मुझे, अब वो पता चला वो पेड़ उस वक्त 4,000 रुपए का। तो आपने तो एक आलम मचा दिया, आपने तो एक वीडियो बनवा दी, आपने तो सर पे अपने एक आसमान गिरा लिया कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मेरा तो कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप ऑलरेडी कमा चुके हो। हाँ, कौन लोग नुकसान में? वो लोग नुकसान में हैं जिन्होंने ब्रीड नहीं ली। हाँ, जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही। नहीं, अब 2 बातें अलग है। एक ब्रीड नहीं आ रही, एक ब्रीड ली नहीं गई। नहीं। क्यों नहीं गई, फर्क है। ब्रीड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि उनकी एफर्ट कहाँ जा रही है? उनकी एफर्ट जा रही है यूट्यूब वीडियोस में। लव बर्ड बर्बाद हो गया, सारा दिन बैठ के वो भी देख रहे हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा रहे हैं। दूसरी वीडियो, इसने इसको ये कह दिया, लो भाई ये देखो क्या काम हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये देखो ये हम कहाँ जाएंगे, ये देखो। यानी सब चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं, सारा टाइम यूट्यूब पे गुजर रहा है, सारा टाइम। इनमें से कोई एक पॉजिटिव वीडियो नहीं है कि भाई मेरा बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, ये अंडे बाहर क्यों फेंक रही है फीमेल, ये चर्बी में क्यों आ गई है, ये मैं इससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकता हूँ, मैं एग फूड नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं सही टाइम पे उसको सॉफ्ट फूड नहीं दे रहा हूँ, भुट्टा मैंने आज तक नहीं दिया। कई लोग कहते हैं लूसन क्या होता है, कई लोग 20 पेयर रखने के बाद कहते हैं लूसन क्या होता है। अंदाजा लगाओ, वो ब्रीड लेना नहीं चाहते। उनके लिए वो जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वो बर्बाद हो गई है, क्योंकि यूट्यूब पे बर्बाद हो गई। उनसे पूछो प्रोडक्शन कितनी आई है, टोटल 0। तो वो लोग तो बर्बाद होंगे। तो 2 अलग बातें हैं। एक है आपने अपनी एफर्ट करी, एक है आपने सब एनवायरनमेंट दिया और अल्लाह की तरफ से ब्रीड नहीं आई, ये आपका नुकसान हुआ, ये बिजनेस एस्पेक्ट है और वो तोते की कीमत गिर गई। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता
कि आपने एफर्ट करी हो और आपने जल्दबाजी ना करी हो, आपने वक्त दिया हो, थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। कभी कुछ मेल, कभी कुछ फीमेलें, 100 पेयर में से 5 पेयर ऐसे होते हैं जो नहीं करते, नहीं चलती। ये नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन बाकियों पे अगर आपने ये सब ना देखा होता, ये नेगेटिविटी ना सुनी होती, तो आज आप 10-12 बच्चे एक साल में प्रोड्यूस, मैं तो बात ही नहीं कर रहा 20 बच्चों की एक पेयर से 10 बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। यस या नो अरसलान, आप बता दें, आप खुद लीडर हैं। एक सीजन के अंदर आराम से, नहीं कितने आराम से, ये भी बता दें आप। मुश्किल से होते हैं 10 या 3 बच्चे भी निकालते तो हो जाते हैं आराम से 10 बच्चे हो जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ 10 हो जाते हैं। किसी सूरत में भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं गई, किसी सूरत में भी आपकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं हुई। भले उस पेयर की कीमत अब 1 लाख से 50,000 हो गई, लेकिन पैसे पूरे हो गए, पैसे दाना पानी पूरा हो गया, थोड़े से बच भी गए, बच भी गए। अब जो भी आएगी ना, वो कम कीमत पे भी बेचोगे ना, तो सब प्रॉफिट है। ऐसा बिजनेस कौन सा है यार? अभी तक तो कोई नहीं है। ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें ना फैक्ट्री लगानी पड़ती है, ना लोगों को जॉब पे रखना पड़ता है, ना बिजली का बिल देना पड़ता है, ना ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। अल्लाह के बंदे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती, एक कमरे से घर के दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, एक बैल्कनी में जाना पड़ता है, एक छत पे जाना पड़ता है अपनी। अगर इसको भी नहीं करना तो फिर घर बैठ जाओ और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला के सारा सामान और घर का राशन घर पे ला के रख दें। सही। तो फिर ये वाली दुआएं कर लो। अगर ये तक नहीं करना, इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यार, इतनी पॉजिटिविटी है, खामाखाई नेगेटिविटी को फैलाया हुआ है, इतना खूबसूरत काम है, घर में बैठ के अपने बच्चों को ट्रेन करो यार। आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, उनको टास्क मैनेजमेंट समझाओ, उनको बताओ कि ये 12 बजे ये देना है, जब भी स्कूल टाइमिंग ऑफ हो, जब भी वो घर आए 2 बजे, उनको पता हो कि घर आने के बाद, खाना खाने के बाद उन्हें ये दाना पानी तोतों का करना है। उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको आपस में अपने नेचर से क्लोज करवाओ। अब हम लग गए सब नेगेटिविटी में, जहाँ पे 4 लोग नेगेटिव मिलते हैं वहाँ पे 4 लोग उनकी सुनने आ जाते हैं। हम पता नहीं क्यों हम अपने ही इस बिजनेस को गला घोटने में लगे हैं। अब पता नहीं क्यों कमा के दे रहा है। मैं जीती जागती एग्जाम्पल हूँ, मैंने अपना टीचिंग करियर को पूरा कर्टेल किया, कम किया, अब तो यहाँ तक के बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, इतने खरीदने वाले लोग हैं, मुझे खुद इतने सेटअप्स पे जाना पड़ता है, इन्विटेशंस होती हैं माशाल्लाह। आप यकीन करें कि मैं जीती जागती एग्जाम्पल हूँ। तो मैं सबको यही एक गाइडेंस दूंगा कि इस चीज़ से दूर रहें, इस नेगेटिविटी से दूर रहें। जहाँ नेगेटिव पोस्ट देखें वहाँ पे उस बंदे को अनफॉलो कर दें। सही। साफ सुथरे लोगों के साथ डील करें, अच्छे बर्ड्स पालें, अच्छी डायरेक्शन लें, किसी एक के कहने पे ना आए। मेंटोर जो बनाएं उसको बना लें। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कुछ बर्ड्स लिए थे और मैंने जो सर्विस उनको दी वो कभी कोई होता कहीं और से नहीं खरीदते। उन्हें कोई भी बर्ड चाहिए होता है ना, जिस बर्ड में मैं डील भी नहीं करता, मकाओ और काकाटू में मैं डील नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी वो कहते हैं भाई आप ही लेके देंगे, हमें कहीं से नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। सो भाई बीइंग ऑनेस्टी, शोइंग ऑनेस्टी, बिलीविंग इन ऑनेस्टी, सिंसेरिटी से काम करें। इस बात को भूल जाएंगे आप, अल्लाह ताला ने जितना नसीब में लिखा है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो मिलना ही मिलना है। कुछ वो खाली आप अपने घर के बाहर भी ज़मीन खोद देंगे, अल्लाह ताला ने अगर नसीब से वहाँ लिखा है तो वहीं से मिल जाए। तो भाई मेरा मकसद सबको समझाने का ये, एफर्ट करें, ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें और डायरेक्शन लें लोगों से, अच्छे मेंटोर्स से मिलें। सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी, आप सोसाइटीज़ में इनरोल करें अपने आप को और सोसाइटीज़ के मेंबर से मिलें, उनके सेटअप पे जाएं, उनसे टाइम लें। जितना आप बर्ड की ब्रीडिंग पे फोकस करेंगे, बर्ड्स के जेनेटिक्स को सीखेंगे, बर्ड्स की रखने को, सहन को किस तरह रखना है, क्या मेंटेनेंस है उसकी, क्या सॉफ्ट फूड है, कॉस्ट कटिंग को देखें। कई लोगों ने इतना भर के आधा किलो एक पेयर के लिए दाना रखा होता है, फिर कहते हैं कि यार दाना इतना महंगा हो गया। अरे भाई इतनी सी जान है नन्ही सी। आप यकीन करें कभी किसी बर्ड को, लव बर्ड को आप हैंड फीड कराएंगे ना तो 5 ml से ऊपर जाती नहीं है उसके, 5 ml इतने से भी नहीं होती। तो यार इतना फीड खाते हैं वो, हम देता इतना है तो हम तो ज्यादती करते हैं ना अपने पतों से। सॉफ्ट फूड पे हमारा बिलीव नहीं है, सॉफ्ट फूड पे लाएं। भुट्टे का जब सीजन आए भुट्टे पे लाएं। कॉस्ट कटिंग करें, रोज दाना मत दें, हर 2 दिन बाद दाना दें, कम क्वांटिटी में दें, जाके वो जाया ना करे, सब खा ले। हमारे यहाँ जो है वो कॉस्ट कटिंग पे कोई बात नहीं करता, कम पैसों पे रखने पे कोई बात नहीं करता। माशाल्लाह कुछ बड़े अच्छे मेंटोर्स हैं हमारे जो पाकिस्तान में लोग फॉलो करते हैं उनको। अल्लाह ताला उनको और बरकत दे, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे। उनमें कई नाम हैं, नवीश शेख हैं, यासिर खान रोकड़ी हैं, रहीम अली डिनू हैं। इनको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। इन लोगों को मैं, इन लोगों से जितना भी पॉजिटिविटी सीख सकता हूँ इनसे सीखता हूँ। इसमें बहुत बड़ा किरदार है इन तीनों लोगों का, स्पेशली इन 3 लोगों का। इसके अलावा हमारे काशिफ भाई हैं यहाँ कराची में, एशियन ट्रेडर्स वाले हैं, उनसे मैं बहुत हेल्प आउट लेता हूँ।
मुझे बहुत हेल्प करते हैं सिनेरियो समझाने में, बिजनेस एस्पेक्ट समझाने में। फ़हीम भाई हैं हमारे माशाल्लाह, वो बड़ी हेल्प आउट करते हैं। मुर्तज़ा अब्बासी भाई हैं, वो इसमें हेल्प आउट करते हैं। याद रखें, आप तनहा कुछ नहीं कर सकते, मेंटोर बनाना पड़ेगा आपको, फॉलो करना पड़ेगा लोगों को, सबसे पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करें, और अगर किसी की बात बुरी भी लगती है तो उसको इग्नोर कर दें। याद रखें कि हम इंसान सब गलतियों से ही सीख के बने, और ये गलतियां होती रहेंगी, ये गलतियां होती आई हैं, और कोई अक्ले कुल नहीं है, हम भी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ अभी कि भाई ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कल को हो सकता है ना भी हो, बट हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये इंशाल्लाह ताला लाजमी ठीक होनी है। क्योंकि अभी आपके सामने एक डेल्फा का एक कैटल शो हुआ, वहाँ पे अगर आप एविकल्चर शो में गए हो, एविकल्चर के उस पोर्शन में गए हो, मुझे लगता है कि डॉक्टर सऊद अरशद ने हमारा बहुत ज़बरदस्त काम किया वहाँ पे। हज़ारों की तादाद में लोग आए थे एवरी डे, यानी मतलब अगर मैं बोलूँ कि उन 4 दिनों में लाखों लोग आए थे तो गलत नहीं है। तो वाकई पर डे वो कुछ बता रहे थे, 1-2 लाख लोग आए थे पर डे, तो 4 दिन थे। अगर मतलब 5 लाख लोग भी आए थे तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यानी इतनी बड़ी मार्केट है जो माँ बाप बच्चों को लेके आना चाह रहे हैं बर्ड्स दिखाने के लिए। बर्ड्स, क्योंकि देखो गाय भैंसों तो आप घर में नहीं पाल सकते ना। अब आप यही देख लें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, यही पॉजिटिविटी देख लें आप। एक आम घर में आप गाय भैंस पाल सकते हैं, बकरे पाल सकते हैं, कभी भी नहीं। उसके लिए आपको बंदा रखना पड़ेगा, और साफ सफाई और सब चीजें। तोते के लिए 2 हाथ 2 पैर, हाथ से पकड़ना तोता, पैर से ऊपर चल के जाना। ये चल के भी नहीं जाया जा रहा, हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो फिर तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता। तो भाई यही मेरे लिए है एडवाइस। आवाम बहुत है, डायरेक्शन कम है, इन लोगों को समझाया जाए, इन लोगों को बताया जाए। और ये जो ऑनलाइन जो चक्रों में लग गए लोग कि टीम बनाओ, ये करो, पैसे मिलते हैं, ये करो, पता नहीं क्या क्या, अपने अंदर में 2 लोग लेकर आओ, 1500 की इन्वेस्टमेंट करो। लोग इन चक्रों से बाहर निकलें, ये इसमें कुछ नहीं रखा, असली काम करें। अल्लाह ने घर प्लेट में रख के ये काम दिया है, इसको करें और इससे कमाएं। अच्छा एस्पेक्ट है। मुश्किलें आएंगी, कभी भी मैंने नहीं कहा कि ये इतना आसान है कि बस खूब कमाई है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें हैं, लेकिन जो मुश्किलें फेस करेगा, जो पेशेंस से काम करेगा, मेहनत करेगा, समझेगा, सीखेगा, वो कामयाब होगा। सही। और नसीब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। बहुत सारे लोग यहाँ एक क्लच में 6 बच्चे भी हो जाते हैं, और बहुत सारे यहाँ के अंडे अनफर्टाइल और डेडिंग भी हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट being positive, it's more about being confident and be more about being आपने काम को लेकर पैशनेट। अगर आप पैशनेट हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का एक टास्क बनाया हुआ है, भले आप रिटायर्ड हों, भले आप घर पे बैठे हों, ख़वातीन इतने काम में आ रही हैं, अपने हस्बैंड्स का बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में हैं। अब आपने देखा होगा, एक पूरा लाहौर में एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेशन हुआ था, 300-400 ख़वातीन आई थी। कराची में भी हुआ था, एक सोसाइटी ने कराया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारी सोसाइटीज़ करा रही हैं ये, तो वो कहेंगी हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो ये है कि अदनान सलीम भाई हैं लाहौर में, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अपनी सोसाइटी भी है। हमारे कराची में अदनान भाई हैं, उनकी सोसाइटी है ये अपना कराची लवर सोसाइटी जो है, तो वो भी बड़ी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अदनान भाई, विनोद है साथ उनके। सो और बाकी हमारे कराची के यूट्यूबर्स हैं, लाहौर के यूट्यूबर्स हैं जो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। सो मेरा तो यही है भाई कि आप फॉलो करें चीज़ों को, नेगेटिविटी से दूर रहें, फोकस प्रोडक्शन पे करें, आपकी चीज़ बिकेगी, आपके घर से बिकेगी। आप परेशान ना हो, घर पे लोग खुद आके लेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज है, सबको मैसेज है। बाकी ये है कि जिसको नेगेटिविटी अच्छी लगती है वो नेगेटिविटी फॉलो करे और आगे बढ़े। बातें तो बहुत सारी हैं, दान मैंने थोड़ा तो शॉर्ट करके बताया, लेकिन शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। बाकी कि दान में अपना नंबर आप शेयर करें, आप बता रहे थे। मेरा नंबर जो है वो 0332 3010 611 0332 बाकी जितने भी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, भले वो किसी भी शहर से हों, वो मेरे इस नंबर पे अपना नाम और अपना शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें मैसेज। जैसे ही वो व्हाट्सएप करेंगे मैं उनको नंबर सेव कर लूँगा। आप लोग भी नंबर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नंबर सेव कर लेंगे मेरा और मेरे पास आपका नंबर सेव होगा तो मैं उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालूंगा, जिसमें मैं रोज़ के हिसाब से कोई ना कोई वीडियोस जहाँ पे मैं नए सेटअप पे विजिट करता हूँ, न्यू फैंसीज को सपोर्ट करता हूँ, बर्ड्स परचेस करता हूँ, सेल करता हूँ, और बर्ड्स की मेंटेनेंस, बीमारियाँ, सॉफ्ट फूड, इसके लिहाज से मैं छोटे छोटे 2-2, 4-4 मिनट के क्लिप बनाता हूँ। तो वो जब ब्रॉडकास्ट में मेरे पास आपका नंबर सेव होगा, मेरे पास सेव होगा, तो आपको वीडियोज़ वक्तन फवक्तन
वक्तन मिलती रहेंगी और आप उससे फ़ायदा लेंगे। सही। लेकिन अगर मैं इन जनरल सबको समझा दूं, अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। सही। तो ब्रॉडकास्ट में यही एक थोड़ा सा एक फ़ायदा और नुकसान भी है कि नंबर सेव होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो मेरे पास आपका और आपके पास मेरा, तो जब ये नंबर सेव होगा तभी जब मैं व्हाट्सएप पे आपको ब्रॉडकास्ट में मैसेज करूंगा तो वो आपको इंडिविजुअली अलग अलग से एक साथ चला जाएगा वो वीडियो। सही। तो ब्रॉडकास्ट का मकसद यही है ताकि इंटरकनेक्टेड रहें, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं और मैं तुम्हारे कंपटीशन में आना नहीं चाहता और मैं इस चैनल को अपना चैनल समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे लिए यही है कि जो भी लोग ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स के, और लोगों से इंटरेक्शन मैं करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो ये है कि आप डेफिनेटली मेरे साथ कांटेक्ट में रहें और चैनल आपका देखते रहें, वक्तन वक्तन हम वीडियोस बनाते रहेंगे और खुश रहें, खुशी से ब्रीड कराएं और ये भूल जाएं वो बिकेगी कहाँ, सीज़न के एंड तक सब बिक जाता है। ठीक है। तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।